तेजस्वी यादव को अपने पिता के समय को याद करना चाहिए कि बिहार के लोग, बिहार के पूंजीपति, बिहार के बिजनेसमैन पलायन किए थे इसी अपराध के कारण। आज यदि कोई घटना अभी भी बिहार में हो रही है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रायोजित गुंडा ही अपराध कर रहा है। मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई तो अपराधी को भी तुरंत पकड़ा गया और अपराधी को खोज निकाला गया। ये भी 24 से 48 घंटा में बिहार में हुआ है। जब महागठबंधन की सरकार बिहार में कुछ दिनों के लिए बन जाती है तो बिहार में किस प्रकार से गुंडा का मनोबल बढ़ जाता है, ये सब लोग देख रहा है। ये लोग सब जितने भी हैं ये देशद्रोही हैं। इस देश में रखा करके इस देश का विरोध करते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार में बढ़ते अपराध और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या को लेकर के इंडिया अलायंस गठबंधन के तमाम जो घटक दल है वो कल यानी 20 जुलाई को प्रतिरोध मार्च निकाल रहे हैं। साथ ही साथ बिहार में जिस प्रकार से लगातार पुल गिर रहे हैं इसको लेकर के भी मार्च निकाल रहे हैं। तो इस तमाम मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री वर्तमान में विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी से आलोक रंजन जी। क्या कहेंगे जिस प्रकार से प्रतिरोध मार्च निकाला जा रहा है बढ़ते अपराध को लेकर के इंडिया गठबंधन की तरफ से, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल के लोग बढ़ते अपराध पर बोलते हैं तो एक हास्यास्पद लगता है। जिनके राज में 2005 से पहले जो बिहार जंगल राज और गुंडा राज के नाम से जाना जाता था, हम लोगों ने नहीं कहा था, यह हाईकोर्ट ने कहा था कि ये जंगल राज है। जहां इनके कार्यालय से, मुख्यमंत्री आवास से क्रिमिनल को एक प्रकार का संरक्षण मिलता था। बिहार में विकास नहीं था, कोई उद्योग नहीं था, लेकिन बिहार में प्रचलित था अपहरण उद्योग के लिए। वो लोग आज बिहार में सुशासन है तो वो कहते हैं कि यहाँ पर बढ़ती अपराध हो गया। अपराध यदि बिहार में होता है तो 24 से 48 घंटा के अंदर अपराधी को खोज करके उसको सजा दिया जाता है। हमारी सरकार अपराधी को संरक्षण देने का काम कभी नहीं करती है जो इनके समय में किया जाता था। और वो भी बोलते हैं बिहार में बहुत ज़्यादा जो है सो लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया है। तो ये बड़ा हास्यास्पद विषय है। उनको ये बोलने से पहले अपने समय के तेजस्वी यादव को, अपने पिता के समय को याद करना चाहिए कि बिहार के लोग, बिहार के पूंजीपति, बिहार के बिजनेसमैन पलायन किए थे इसी अपराध के कारण। कह रहे कि हम लोग के पिताजी के समय को कह रहे जंगल राज, लेकिन अभी तो राक्षस राज है। देखिए, वो बोलने के लिए तो बोलेंगे ही। वो जब वो तो आज यदि कोई घटना अभी भी बिहार में हो रही है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रायोजित गुंडा ही अपराध कर रहा है। और ये तो आपने देखा कि जब वो उनकी सरकार बनती है, जब महागठबंधन की सरकार बिहार में कुछ दिनों के लिए बन जाती है तो बिहार में किस प्रकार से गुंडा का मनोबल बढ़ जाता है, ये सब लोग देख रहा है। नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक को लेकर के कह रहे हैं कि जब अपराध हो गया, कई सारे जगह से जो खबर आने लगी है, अब नीतीश कुमार अंत में इस तरह की बैठक करी है, कोई परिणाम नहीं होगा। नहीं, देखिए, बराबर समीक्षा की बैठक बराबर चलता है। बिहार में कानून का राज है और कानून के राज में ठीक है आपराधिक कुछ घटनाएं घटती है, वो कोई बिहार में घटता सो बात नहीं है, लेकिन बिहार में तुरंत इसकी कार्रवाई, इस पर कार्रवाई होती है। आज यदि मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई
तो अपराधी को भी तुरंत पकड़ा गया और अपराधी को खोज निकाला गया। ये भी 24 से 48 घंटा में बिहार में हुआ है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि ये 2-4 घटनाएं नहीं घटती है, घटनाएं घटती है, लेकिन इनके राज में तो अपराधी को संरक्षण प्राप्त था, अपराधी को कोई कुछ कह नहीं सकता था। मुहर्रम के समय में जिस प्रकार से बिहार में कई जगह फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, जिसको लेकर के एफआईआर भी हुआ है। इस पर सीपीआई माले के नेता दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा है कि जिस पर एफआईआर हुआ है वो गलत हुआ है, और साथ ही साथ उन्होंने समर्थन किया है फिलिस्तीन झंडा लहराने वाले का। देखिए, ऐसे लोग जो इस देश में रहते हैं, इस देश का खाते हैं और इस देश में देश विरोधी गतिविधि में शामिल रहते हैं, वही लोग ये लोग हैं। ये लोग वोट बैंक की राजनीति के कारण तुष्टीकरण का नीति अपनाते हैं, और यही तुष्टीकरण के कारण ये लोग को जनता नकार देती है। ये आप सब लोग देख रहे हैं। तो इसीलिए ये लोग सब जितने भी हैं ये देशद्रोही हैं, इस देश में रह खा करके इस देश का विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने की। तुम्हारे साथ बात कर रहे थे, आलोक रंजन ने साफ तौर पे कहा कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, ये लोग देश का ही खाते हैं और देश का ही विरोध करते हैं। साथ ही साथ जिस प्रकार से बढ़ते अपराध को लेकर के इंडियन गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो प्रदर्शन करने वाले हैं, प्रतिरोध मार्च निकालने वाले हैं। इस पर भी उन्होंने कहा कि जो लोग अपराध के लिए जाने जाते हैं, साथ ही साथ तेजस्वी यादव अपने माता पिता के कार्यकाल को याद करें, उस वक्त कितना अपराध होता था, लेकिन इस वक्त जो अपराध होता है उस पर कार्रवाई भी होती है। 24 से 48 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े जाते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। और भी कई तरह की बात करते हैं, आप भी सुनते क्या कुछ करते हैं, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।